तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास है जो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं और बाल सफेद हो जाते हैं। चेहरे की चमक गायब हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनके द्वारा की गई गलतियां और समय पर अपने शरीर का ध्यान न देना होता है। शारीरिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए आज की वीडियो में कुछ ऐसी खास विधि के बारे में जानकारी मिलेगी जिसका पालन करने पर 57 साल की उम्र में भी लोग खुद को 27 साल का फील करेंगे और 27 की उम्र में जो लोग 57 या 60 का दिखते हैं वो अपने आप को युवा महसूस करेंगे, अपने जवानी के दिनों को फिर से लौटा पाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों की उम्र 27 साल है लेकिन वो 57 का दिखते हैं और अगर वो 17 के दिखना चाहते हैं तो इस कहानी को, इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, आपके अपने चैनल द बुद्धा शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मनोज अपनी जवानी के दिनों में बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देते थे, आंखें गड्ढों में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी थीं, शरीर बुझा बुझा रहता था, चेहरे पर कोई चमक नहीं थी और झुर्रियां पड़ गई थीं। झुककर चलने लगा। जिस उम्र में व्यक्ति का सीना तना हुआ होना चाहिए उस उम्र में उसका सीना सिकुड़ने लगा था। मनोज की कमजोर शारीरिक अवस्था की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। मनोज के माँ बाप को चिंता होने लगी कि कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो बेटा कुंवारा रह जाएगा, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मनोज के पिता ने सुना था कि गांव में एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध बाबा आए हैं। मनोज के पिता मनोज को लेकर बाबा के पास जाते हैं और योगी महाराज को प्रणाम करते हैं। मनोज ने भी योगी को प्रणाम किया और दोनों योगी के पास बैठ जाते हैं। योगी महाराज ने आने का कारण पूछा तो मनोज के पिता ने बताते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे की जवानी में ऐसी हालत है तो बुढ़ापे में इसका क्या होगा। अब आप ही को ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरा बेटा जवान दिखने लगे, उसकी शादी हो जाए, घर में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगें। योगी महाराज ने कहा, देखो, तुम्हारे बेटे को मुझे लगता है कोई बीमारी नहीं है, ये सब इसकी गलत आदतों की वजह से हुआ है, लेकिन अगर इसने इन आदतों को अभी भी नहीं सुधारा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसे 12 नियम इसको बताता हूं जिनका पालन तुम्हारे बेटे को करना होगा। इसलिए मनोज, तुम ध्यान से सुनो और तुमने अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होगे। मनोज ने हां में सिर हिलाया और कहा, योगी महाराज, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं भी एक जवान की तरह दिखना चाहता हूं। लोग मेरा मजाक बनाते हैं। योगी बाबा ने कहा, ठीक है, तो फिर सुनो। योगी महाराज ने कहा, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तुम्हें तनाव से मुक्त रहना होगा। तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितने ही शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम अंदर से प्रसन्न नहीं हो, चिंतित रहते हो, तनावग्रस्त रहते हो, तो तुम्हें कभी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्वस्थ वही व्यक्ति है जिसका मन प्रसन्न रहता है, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक अंग पर पड़ेगा। तुम्हारा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, तुम्हारी यौन शक्ति भी पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगेगी, बाल झड़ जाएंगे, चेहरे की चमक गायब होने लगेगी। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि बेवजह तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तनाव से अपने आप को बचाना है। लेकिन चिंता और तनाव और परेशानियां ये आते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है
हमारा गलत आचरण, अनुशासन में ना रहना, अनियंत्रित इंद्रियां। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे, तो अपनी बेवजह की इच्छा और वासनाओं पर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहला नियम है कि तनाव से मुक्त रहो, चिंता से दूर रहो और अपनी आदतों को सुधारने का प्रयत्न करो। अपनी वासनाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करो, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा नियम है, तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना होगा और पेट भरकर गहरी सांस लेने की आदत डालनी होगी। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, चलते फिरते हैं और सांस लेने का तरीका क्या है, इन सब का असर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए सीधा बैठने की आदत डालो और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारे शारीरिक अंगों पर बिना वजह भार नहीं पड़ता और लंबी उम्र तक वो ठीक से काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि तुम्हें अपने सोने और उठने, भोजन करने का समय पूरी तरह से निश्चित करना होगा। अक्सर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी समय सो जाते हैं। उठने का समय नहीं है, भोजन करने का निश्चित समय नहीं है और उनकी इस गलती की वजह से इसका असर उनके स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उसे उठ जाना चाहिए। रोजाना इसी तरह से सोने और उठने से शरीर की सारे कार्य प्रणाली ठीक तरीके से काम करती है और बेवजह बोझ नहीं बढ़ता है। शरीर के अंग लंबे समय तक पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत रहते हैं और इसके साथ साथ अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। जिसको कब्ज की समस्या नहीं होती है, पेट अच्छे से साफ हो जाता है, आंतें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं, तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। कब्ज से हमारा भोजन हमारी आंतों में फंसता है, जो कि पेट के अंदर गैस और विषैले पदार्थ पैदा करने का काम करता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। त्वचा रूखी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है, लटक जाती है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने की कोशिश करो और अपने सोने, उठने, बैठने और भोजन करने का समय निश्चित कर लो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं है, सोने का समय निश्चित नहीं है, वो जीवन भर अस्त व्यस्त रहता है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं होता, उसका जीवन चिंताओं से, तनाव से भरा रहता है और जो हर समय चिंता, तनाव से भरा रहता है, वो व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है, अपना पूरा जीवन नहीं जी पाता। इसलिए अपने जीवन में अनुशासित बनने की कोशिश करो और इस तीसरे नियम का पालन करने का प्रयत्न करो। महाराज ने मनोज और उसके पिता से कहा कि चौथा नियम ये है कि हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है, जो व्यक्ति कम खाएगा वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा भोजन कम करते हैं, वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। और इसका कारण ये है कि जब हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलते हैं, वो पर्याप्त नहीं होते। इतने सारे भोजन को पचाने के लिए, जिससे फिर वो भोजन पचने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत सारे विष शरीर में पैदा हो जाते हैं, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना भी सात्विक हो, कितना भी हल्का क्यों न हो, लेकिन हमें अपनी इच्छा से थोड़ा कम भोजन करना चाहिए।
हल्का भोजन कम भोजन करने का फायदा ये होता है कि शरीर में ऐसा करने के लिए उसे पचाना आसान हो जाता है। हमें उस भोजन को पचाने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो भोजन हमने ग्रहण किया है उसकी मात्रा थोड़ी थी, और ऐसा करने से शरीर में आलस, थकान और पेट में गैस महसूस नहीं होती। सिद्ध महात्मा ने 5वां नियम बताते हुए कहा कि हमें कम से कम 12 से 14 घंटे का उपवास का नियम जरूर अपनाना चाहिए। रात का भोजन करने के बाद हमें जल्दी सोना चाहिए, यानी हमने रात को यदि 8 बजे भोजन किया है तो 10 बजे सो जाएं, और उसके बाद कम से कम सुबह 10 बजे तक कुछ न खाएं। और अगर रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह कम से कम 9 बजे हमें खाना चाहिए। इस बीच कोई भी ठोस चीज हमें नहीं खानी है। इन 12 से 14 घंटे के दौरान हम कुछ पानी पी सकते हैं, सब्जी या फलों का रस पी सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना है। इस 12 से 14 घंटे के उपवास के नियम का पालन करो। ऐसा करने से हम बीमार नहीं होंगे, चेहरे पर चमक बनी रहेगी, शरीर निरोगी रहेगा, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। असल में 12 से 14 घंटे का उपवास करने से हमारी आंतों में जो भोजन अधपका है वो आसानी से पच जाता है। इस दौरान हम कुछ नहीं खा रहे होते, तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है, और वो इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने और शरीर की टूट फूट को ठीक करने का काम करती है, जिससे व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं होती। ऐसा होने से व्यक्ति ज्यादा समय तक स्वस्थ रहता है और वो जवान भी प्रतीत होता है। योगी महाराज ने 6वां नियम बताते हुए कहा कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है भोजन करने से कम 45 से 50 मिनट पहले पानी पीना ठीक रहता है, और भोजन करने के बाद हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक पानी ना पिएं। लेकिन इस दौरान हमें थोड़ी बहुत प्यास लगती है तो खाने के साथ घूंट घूंट कर थोड़ा सा पानी पिया जा सकता है। यदि हमने भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो इससे हमारा भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे पेट में जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और वो अग्नि भोजन को पचाने का काम करती है। 1 से 1.5 घंटे के दौरान जठराग्नि जलती है, उसके बाद वो शांत हो जाती है, और उसके बाद यदि हम पानी पीते हैं तो जो रस हमारे शरीर में बना है उस रस को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने में पानी मदद करता है। यदि हमने भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो ऐसा करने से हम कई पेट की बीमारियां, कब्ज, गैस, डकार आदि से परेशान हो सकते हैं। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद पानी न पिएं, नहीं तो बुढ़ापा जल्दी आना निश्चित है। 7वें नियम के बारे में बताते हुए योगी महाराज बोले, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में भगवान पर भरोसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं, काम करने के बाद फल की चिंता छोड़कर सारा कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और अपना ध्यान परिणाम की बजाय अपने स्वास्थ्य पर लगाना चाहिए। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करते हैं, उन्हें काम में सफलता जरूर मिलती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ लोग परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ऐसा करने से उनके शरीर पर गलत असर पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, भगवान के ऊपर भरोसा, उसमें विश्वास, उसके प्रति आस्था बनाकर रखो। योगी महाराज ने 8वां नियम बताते हुए कहा कि चीनी और नमक का सेवन कम से कम करो। चीनी का ज्यादा सेवन करने से आदमी मोटा हो जाता है, हमारे खून में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऐसा करने से हम शुगर, बीपी जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। पेट में, त्वचा में चर्बी इकट्ठी हो जाती है और हमारे शरीर में त्वचा के रंगों को यह गाढ़ा करता है।
जिससे व्यक्ति की उम्र समय से पहले ज्यादा दिखाई देती है। और जो व्यक्ति ज्यादा नमक खाते हैं उन्हें बीपी या हार्ट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सफेद नमक का कम से कम सेवन करो। यदि नमक खाना ही है तो सेंधा नमक या काले नमक का इस्तेमाल करो। योगी महाराज ने 9वां नियम बताते हुए कहा कि पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति कम नींद लेते हैं, रात को देर से सोते हैं, उसका असर स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है। वो लोग तेजी से बूढ़े होते हैं, चेहरे की चमक गायब हो जाती है, उनके चेहरे की त्वचा पर झुर्रियां नजर आती हैं। इसलिए यदि तुम उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते तो ध्यान रहे, पूरी नींद लो। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। यदि रात को कम सो पाते हो तो दोपहर में 20 से 25 मिनट आराम कर सकते हो। इसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। और जो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है, पूरी नींद लेता है, 7 से 8 घंटे की नियमित नींद लेता है, उन व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता। योगी महाराज ने 10वां नियम बताते हुए कहा कि यदि तुम लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हो, हृष्ट पुष्ट दिखना चाहते हो, जवान दिखना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये भी है कि रोजाना योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, कम से कम 35 से 40 मिनट एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे शरीर में शुद्ध हवा अंदर जाएगी और शुद्ध हवा हमारे शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ करने का काम करेगी। यदि हम अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो फिर चेहरे की बाहरी चमक अपने आप बेहतर दिखेगी। और इस वक्त जो तुम दिख रहे हो, इसके पीछे कारण यही है कि तुम सुबह देर से उठते हो, घूमने फिरने नहीं जाते हो, योग प्राणायाम नहीं करते हो। इसलिए मनोज, ध्यान रहे, योग करो, प्राणायाम करो। और सबसे अहम बात यह है कि यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो सुबह सुबह पहले पैदल चलना शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे जॉगिंग करो और फिर तेज दौड़ भी लगा सकते हो। महाराज ने 11वां नियम बताते हुए कहा कि अपने खाने में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा फल लो, हरी सब्जियों को शामिल करने की कोशिश करो। यदि फल और हरी सब्जियां हम खाते हैं तो जल्दी से पच जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है। हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत उस भोजन को पचाने के लिए नहीं करनी पड़ती। और जिस वक्त भोजन को पचाने में हमारा शरीर लगा रहता है, उससे शरीर को नुकसान होता है, क्योंकि यदि हम हल्का खाएंगे तो शरीर को अन्य कामों को ठीक करने में वक्त मिल जाता है, हमारे शरीर के अंगों को अपनी मरम्मत करने का मौका मिल जाता है, गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। और ऐसा करने से हमारा शरीर चमकता रहता है, दमकता रहता है, निरोगी रहते हैं और जवान दिखते हैं। महाराज ने अंतिम और 12वां नियम बताते हुए कहा कि नशे से खुद को दूर रखो। नशा मत करो, धूम्रपान मत करो, मदिरापान मत करो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नशा या धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होता है, मानसिक तौर पर भी वो बहुत परेशान रहता है। और ऐसे लोग अपनी उम्र से पहले बूढ़ा होना, कमजोर दिखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी प्रकार के नशे के प्रति अपने शरीर को लेकर मत जाओ। जो व्यक्ति नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, वो व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन करो और नशे से खुद को दूर रखो। यदि तुम ऐसा करोगे तो इस बात की गारंटी है कि तुम लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे। और तुम्हारी जो इस वक्त उम्र 27 साल की उम्र में 37 की दिख रही है, तुम 27 की उम्र में 20 या 22 के नजर आओगे। और जो तुम्हारे माँ बाप को एक चिंता सता रही है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसके पीछे कारण तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य है। आने वाले कुछ समय बाद तुम महसूस करोगे कि तुम बहुत पूरी तरह से फिट हो गए हो। और देखना, उसके बाद शादी होगी और तुम्हारे माता पिता की जो इच्छा है घर में पोते पोतियों की, वो भी पूर्ण होगी। साधु महाराज ने कहा कि ये वो 12 नियम हैं जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपनाने चाहिए। और ऐसा करने से व्यक्ति अपनी बढ़ती उम्र को रोक पाने में कामयाब हो सकता है, एक स्वस्थ और बेहतर जिंदगी जी सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों परिवार वालों को शेयर जरूर करना। ऐसी कहानियां रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल द बुद्धा शो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहे। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, प्रणाम।